नात पढ़ा करो, तुम भी पढ़ा करो नात, भले 2 शेर सीख लो मौलाना आरिफ साहब से, मस्जिद के इमाम साहब के पास जाया करो, सीख लो। हाँ, मस्जिद के इमाम साहब जो होते हैं ना, ये सिखाने के लिए आते हैं। ये जितनी ये कुर्बानी देते हैं ना, दुनिया के अंदर कोई इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता। हमें ऐसा लगता है कि खाली नमाज पढ़ाते हैं। जब बच्चा पेट में होता है ना, औरत को लेके जाते हैं डिलीवरी के लिए, गुड़ मतराने के लिए, किसके पास जाते हो? इमाम साहब के पास। जब बच्चे की विलादत होती है, उसके कान में अल्लाह का नाम लेने के लिए, अजान देने के लिए किसको बुलाते हो? मस्जिद के इमाम साहब को। वो जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो समझदार होता है, बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए किसको बुलाते हो? मस्जिद के इमाम साहब को। वो बच्चा जब समझदार होता है, कुरान कौन पढ़ाता है? मस्जिद का इमाम है। जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसका निकाह कौन पढ़ाता है? मस्जिद का इमाम। वो बच्चा जब बूढ़ा हो जाता है, वो बीमार रहने लगता है, उसके ऊपर दम करने के लिए कौन आता है? मस्जिद का इमाम। अब उसी का आखिरी वक्त आता है, उसके गुनाह की वजह से रूह नहीं निकल रही है, मगर सूरह यासीन की तिलावत करने के लिए कौन आता है? मस्जिद का इमाम आता है। जब उसका इंतकाल हो जाता है, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाता है? मस्जिद का इमाम पढ़ाता है। जब उसको दफन कर देते हो, तुम सब चले जाते हो, उसकी कब्र पे खड़े होकर अजान कौन देता है? मस्जिद का इमाम देता है। और मरने वाले को 1 साल का वक्त बीत गया, पूरे गांव वाले भूल गए, 1 साल के बाद उसके घर पे फातिहा देने के लिए कौन जाता है? मस्जिद का इमाम जाता है। तो मुझे बताओ, ऐसे इंसान से रिश्ता तोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए? है? तुम इनका चेहरा देखो, तुम्हें याद नहीं आता कि रसूल अल्लाह ने इन लोगों के बारे में फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल कौम के नबियों की तरह। हुजूर ने नहीं फरमाया कि मेरे उलमा अंबिया के वारिस है, इन्हें देख के तुम्हें पता नहीं चलता? हुजूर ने फरमाया ये जिस बस्ती में कदम रख ले, अल्लाह पाक उस बस्ती से अजाब को उठा लेता है। तुम्हें पता नहीं ये मुस्तफा के नायबीन है, रसूल अल्लाह ने अपने मिंबर पे इनको खड़ा किया है। अरे तुम्हारे घर का कोई मसला हो, इमाम साहब को आकर बताना चाहिए कि हजरत हमारे घर पे ये मसला है। 2 लोग आपस में खड़े हो जाते हैं, इमाम ऐसा है, इमाम ऐसा है, इमाम ऐसा है, इमाम ऐसा है। हुजूर ने फरमाया जिसने उलमा की तारीफ की, उसने मुझ मोहम्मद की तारीफ की। जिसने उलमा से मुसाफा किया, उसने मुझसे मुसाफा किया। जिसने उलमा को देख लिया, उसने मुझे देख लिया। अब मुझे बताओ, जिसने उलमा की गिबत की, उसने किसकी गिबत की? लुब्बे लुबाब तो ये होगा ना। तो उलमा की कदर करा करो। अरे अल्लाह के बंदो, इनकी कुर्बानियां तुम नहीं जानते। तुम्हारी ईद बकरीद, तुम घर पे रहते हो, कभी 1 साल के लिए जाओ अपना वतन छोड़ के, पता चल जाएगा। ये जब से होश संभालते ना, वो जो बचपन होता है ना, माँ बाप की गोद नहीं छोड़ती है। उन बेचारों ने अपना घर छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, वो तुम्हारे पास है। जब मदरसे के अंदर, मैं अपना बता रहा हूँ, मदरसे के अंदर था ना, मैं दाल खाता नहीं था, और मदरसे के अंदर हमेशा दाल बनती है, सबको पता है। कभी कभी होश आया करता था, मैं दाल नहीं खाता था, तो मेरी अम्मी कहती थी बेटा कोई बात नहीं, एक वक्त वो आएगा जब हाफिज आलिम बन जाओगे ना, लोग सर पे रख करके घूमेंगे। मगर मेरे उस्ताद कहते थे बेटा ये जो मदरसे की जिंदगी ना, इससे अच्छी जिंदगी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आज जब सारी पढ़ाई पढ़ने के बाद फारिग होकर मस्जिद के अंदर आए ना, जब ये मुक्तदियों के ये अंदाज देखते हैं ना, कि जब देखकर ये नफरत का इजहार करते हैं, उसके बाद इमाम के पीछे पड़े रहते हैं, तो वाकई में उस्ताद की बात याद आती है, बेटा मदरसे जैसी जिंदगी नहीं मिलेगी। यार वो तुम्हारी मोहब्बत में पढ़ के आया, मुझे बताओ उसने 10 साल मदरसे में लगा दिए, अगर 10 साल स्कूल की पढ़ाई पढ़ता हो जिसकी तनख्वाह कितनी होती? मेहनत इधर ज्यादा लगती है कि उधर ज्यादा लगती है? सब कुछ छोड़ दिया, 10 साल तक सिर्फ रसूलुल्लाह के घर में रहे। बताओ तुम उनकी तरह हो सकते हो? अपनी मस्जिद का इमाम जब इनको देखा करो ना, तो देख कर ये सोचा करो, या अल्लाह ये वो शख्स है जिसकी वजह से मेरे गांव में रहमतों की बरसात होती है। मौला ये वो शख्स है जिसकी तरफ हम देखते हैं तो मौला तेरी याद आ जाती है। ये वो शख्स है जिसकी तरफ हम देखते हैं तो तेरे महबूब के जलवे याद आ जाते हैं। अपने इमाम को देखो, मोहब्बत के साथ देखा करो, प्यार के साथ देखा करो। नमाज पढ़ने जुम्मे के दिन जाया करो ना, बुरा मत मानना, लेकिन 10-20 रुपए इमाम साहब के हाथ में देकर आया करो। मेरे रसूल का फरमान है, जिसने अपने उलमा को मुसाफे में 1 रुपया या एक टूटा हुआ कलम या फटा हुआ कागज दे दिया, अल्लाह पाक उसको 70 मरतबा मस्जिद तामीर करने में सवाब अता फरमाएगा। और फिर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन सी मस्जिद? फरमाते अल्लाह का पहला घर खाना काबा तामीर करने का सवाब अता फरमाएगा। मुझे बताओ, ये तुम्हारी जन्नत में जाने का रास्ता है। अगर आप अपने इमाम को माशाल्लाह बहुत अच्छा रखते हैं, मैंने सुना रखना भी चाहिए, मगर जहां पर उलमा से छिड़ करते हैं लोग, जलते हैं, उन लोगों को समझाओ ऐसा ना करें। जब तक हम अपने उलमा से मोहब्बत ना करेंगे, प्यार ना करेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते। यार ये लोग जलील करने की चीज थोड़ी है, तो कांधों पे लेके चलने की चीज है। मेरे रसूल का जिक्र करता है, सहाबा किराम के सामने अगर कोई एक हदीस सुनाता था ना, सहाबा किराम उसके होठों को चूम लेते थे, ये मेरे मुस्तफा की हदीस सुनाता है। तुम कभी अपने इमाम साहब से मोहब्बत के साथ बात नहीं कर सकते? उनके यार तुम्हारे सिवा उनका है कौन? तुम्हें उनके बाप दादा हो, तुम्हें उनके भाई हो, तुम्हारे घर की औरतें उनकी माँ है, उनकी बहन, उनका कौन है तुम्हारे अलावा? मुझे बताओ किसके भरोसे छोड़ दिया तुम्हें? अक्सर मैंने गांव के अंदर देखा है, कई जगह पे मैं गया हूँ, ऐसे ऐसे मकानों के अंदर बेचारे रहते हैं, मौसीर इमाम, अल्लाह अकबर, घर के अंदर कीड़े मकोड़े निकल रहे, उनके छोटे छोटे से बच्चे वॉइस होते हैं, सांप बिच्छू निकल रहे हैं, वॉइस होते हैं। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें दिल में एहसास नहीं होता कि ये रसूलुल्लाह की नाइबीन है?
یہ ہمارے گاؤں میں خدمت کے لیے آئے, رسول اللہ کا دین لے کر کے آئے, یہ ہمیں اللہ رسول کی باتیں سنائیں گے. یہ ایسے گھر میں رہتے ہیں یار, ان کو ایسے رکھو, میں کہہ رہا ہوں ان کو سر پہ رکھ کے گھما کرو. ہماری مسجد کا امام ہے, ہاں یہ اللہ کا قرآن ہمیں سناتا ہے, یہ رسول اللہ کی باتیں ہمیں سناتا ہے. جس دن تمہاری مسجد کا امام تم سے راضی ہو گیا نا, پھر دیکھنا تمہارا دل نماز میں لگتا ہے کہ نہیں, پھر دیکھنا فجر میں خود بخود نیند کھلتی ہے کہ نہیں. یار ایسی بنا کے رکھو مسجد کے امام کی کہ تمہارا انتقال ہو جائے. یاد رکھو تم پورے گاؤں سے اچھی بنا کے رکھو, مگر تمہارا انتقال ہوگا نا, تم قبر کے اندر دفن ہو گئے, یہ سارے لوگ تمہاری قبر کے پاس سے نکل کے چلے جائیں گے, سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے. مگر یہ مسجد کا امام اگر دیکھے گا, نہیں یار یہ وہ تھا جو مجھ سے محبت سے بات کرتا تھا, یہ رک کے ضرور تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھے گا. تو مجھے بتاؤ ایسے لوگوں سے بنا کے رکھنا چاہیے نا. ہاں علماء سے بنا کے رکھو, ان سے محبت کرو, ان سے پیار کرو. یہ میرا پیغام ہر جگہ لے کر کے جائے, اپنے علماء سے ضرور محبت کیا کرے, پیار کرا کریں. یہ پیار کرنے کی چیز ہے, جبھی تو رسول اللہ نے پیار کیا ہے نا. حضور کتنا پیار کرتے, حضور نے اپنے ممبر پہ ان کو بٹھا دیا ہے, حضور نے اپنے ممبر پہ بٹھا دیا. اب ہم فتویٰ دینے والے کون ہوتے ہیں, ہے نا. ہم تو یہ سوچے نہیں ہماری مسجد کا امام ہے, اللہ پاک اس کو بھی سلامت رکھے, اس کے صدقے میں ہمیں بھی سلامت رکھے.